क्यों मैडम, उसने जो लड़का देखा वो भी ओके नहीं हुआ क्या? नहीं, लड़के ने फोटो देखकर हाँ कह दिया तो मैं खुश हो गई थी, पर मेरी बेटी ने तो फोटो देखे बिना ही उसे ना कह दिया। कोई बात नहीं मैडम, वो लड़का वैसे भी एवरेज था। सच में क्या? हाँ। जरा इसे एक बार देखो तो। एक बात कहूँ मैडम, उस दिन जो आया था वो अच्छा था। चुप कर, सबके अंदर खामियां निकालते। कॉफी पियेंगे? जाकर ले आ। ओके। कुछ ऑर्डर नहीं देंगे तो बैठने भी नहीं देते ये। फोटो से अच्छे तो असल में ही दिखते हो। किसे ढूंढ रहे हो तुम? तुम्हारे घर से कोई आने वाला है क्या? लड़की कहाँ है? वो नहीं आएगी बेटा। ओह, कॉफी पसंद नहीं आई क्या? हाँ, रिश्ते देखने का कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं है। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? मुझसे बात कर लो ना बेटा। अगर मुझे पसंद आ गए तो मैं उससे बात कर लूंगी। कॉफी शॉप में रिश्ता देखने आया तो सोचा ये कोई नया ट्रेंड है, ओपन माइंडेड फैमिली होगी। लेकिन जब वो यहाँ पर भी नहीं आई तो उसके साथ फ्यूचर कैसा होगा आई कैन इमेजिन। चलता हूँ बेटा। हाय डैडी। हाय। घर में इतनी शांति कैसे है? प्रभावती नहीं है क्या? नहीं है। शाम को ही मंदिर चली गई। ओह, अब तक आई नहीं? तुम्हारे 7 फेरों के लिए 700 बार चक्कर लगाने गई है, भगवान से प्रार्थना करने गई है। नमो वेंकटेश। मेरा तो कोई भरोसा नहीं। अरे बाप रे, आ गई राक्षसी। वो फोन मुझे दीजिए, कॉल करती हूँ। कहाँ जाएगी, आ ही जाएगी ना। वो देखो आ गई। हाँ? अरे रे रे रे। लगता है बहुत थक गई हो। ओह, पैरों में दर्द हो रहा अरे है। रे रे रे। थक गई। कहाँ गई थी आप? दिखाई नहीं दे रहा क्या? वेंकटेश्वर स्वामी जी के मंदिर गई थी। प्रसाद लो ना। नई साड़ी, प्रसाद, फूल, पैरों में दर्द, ये सब तो आपने मैनेज कर लिया, पर मंदिर जाते तो नारियल फोड़ के आते हैं, साथ में लेकर नहीं आते। आप नहीं सुधरेंगी? मैं नहीं सुधरूंगी। मम्मी, ऐसा करने से शादियां नहीं होती। तो फिर क्या करने से होगी बता? वही कर लूंगी मैं। गुड़िया की तरह मुझे बिठा कर रखना चाहती हैं, फिर लड़का मुझे स्कैन करके बताएगा पसंद आई या नहीं। ये सब मुझसे नहीं होगा। तुम पसंद नहीं आती ऐसा किसने कह दिया? कनेक्ट नहीं हो रहा यही कहकर तुम हर रिश्ते से मना कर देती हो। आप जिससे मिलवाएंगी उससे कनेक्ट हो जाऊंगी। कनेक्ट होने के लिए पहले किसी न किसी को देखना तो पड़ेगा ना। तुम्हारे साथ वाली लड़कियां बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, और तुम्हारी शादी करने के लिए मैं दर दर भटक रही हूँ इस तरह। यही लिखा था मेरी किस्मत में। आई कांट टॉलरेट ऑल दिस। आप तो कुछ कहिए। सचिन। सचिन। हाँ हेलो सचिन जी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, बहुत सोचने के बाद एक और डिजाइन तैयार की है मैंने, आपको जरूर पसंद आएगा, ट्रस्ट मी। कितना लोगे? थैंक यू। मैं जानता था कि आपको पसंद आएगा। आखिर हमारे बीच में क्या नेगोशिएशन मैडम, आपको जो ठीक लगे दे दीजिए। इस डिजाइन के लिए नहीं, दोबारा बनाना पड़ेगा, उसके लिए पूछा। थैंक यू मैम। सरला जी, आपकी सेल्फी पे एक्स्ट्रा लाइक कर दूंगा। मेरे स्केच के बारे में कुछ मत बोलना प्लीज। हम लोग नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा हो जाएगा तो इन्फॉर्म करूंगी। यू कैन विजिट दैट। मैडम। क्या देख रहे थे? वो मैडम। फोन मुझे दो। दो। ये लीजिए। क्या है ये? मैं छुपाने की कोशिश करती हूँ मैम, पर पता नहीं कैसे बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? टैलेंट मैम। दोबारा ऑफिस में बाहर आया ना तो चली जाएगी। क्या चली जाएगी मैम? नौकरी। खड़ूस कहेंगी। क्यों बेटी, आर्किटेक्ट पर ऐसे भड़क गई? हमारी कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है और उसने हमें क्या डिजाइन बना कर दिया? कॉमन सेंस भी नहीं है अंकल। सही कहा, पर तुम ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हो भूमि। हमारे ऑफिस के सारे स्टाफ तुम्हें देखकर डरते हैं। स्कूल जाना है ऐसा कौन सा बच्चा सोचता है अंकल? सब खेलने की ही सोचते हैं। हाँ। लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे? मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ बेटी, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हो? जब मैं स्ट्रिक्ट नहीं थी तब कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता था। अब स्ट्रिक्ट हो गई हूं तो कोई पास नहीं बुलाता।
सच कहूं तो मुझे याद भी नहीं कि मैं पहले कैसी थी। अब ये नहीं पता कैसे रहना चाहिए। हेलो आकाश। हेलो अंकल, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ। सफर कैसा रहा बेटा? गौतम ने बताया कि तुम आ रहे हो। अगर आप फ्री हो तो मैं कल आपके ऑफिस में आके मिलूं? पराये लोगों की तरह ऑफिस में क्यों? घर पर आओ। श्योर अंकल। जानती हो ना वो कैसा है? या आई नो। अरे यार, तूने तो साड़ी और चूड़ीदार बोला था ना। यहाँ तो बिल्डिंग की साइज बढ़ गई और कपड़े की साइज कम हो गई। चुप कर यार। तेरा यही पंगा है यार, ना खुद देखेगा ना किसी को देखने देगा। हाय अंकल। हाय आकाश। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मेरा बेटा आ गया। पहचाना क्या? आकाश। हाय आंटी। हाय बेटा, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ। मेरा बेटा कैसा है? ही इज फाइन आंटी। उससे कहो कम से कम साल में एक बार आके तो अपने माँ बाप से मिलकर जाए। ठीक है, कॉफी लेकर आती हूँ। ठीक है आंटी। CNN में मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। थैंक्स अंकल। घर जाओगे या कुछ दिन यहाँ रुकोगे? एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट काम है अंकल, उसी के लिए आया हूँ। हाँ हाँ अंकल। अरे आओ बेटी। वहां पर क्यों रुक गई? ये आकाश है, मेरे बेटे का फ्रेंड। हाय। और ये भूमि। तुम एक दूसरे को जानते हो? या जानती हूँ अंकल, कॉलेज में सेम बैच में थे। ओह, एक मिनट तुम बैठो ना। ओके अंकल। मैं अभी आता हूँ। हेलो। बहुत दिन हो गए ना। या यू लुक वेरी डिफरेंट। क्या कर रही हो आजकल? बस छोटा सा बिजनेस है। और तुम? तो आकाश, कोई प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, ओके हो गया? ऑलमोस्ट ओके ही हो गया है समझो। हाँ भूमि, पता है ना, ये बहुत फेमस आर्किटेक्ट है। ओह। आर्किटेक्ट से मुझे याद आया, हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। जब भी तुम्हें टाइम मिले अगर तुम एक बार देख लेते तो। हमारे प्रोजेक्ट के लिए इतने बड़े आर्किटेक्ट की क्या जरूरत है? क्यों बेटी, बहुत चार्ज करेगा इसलिए? बजट बढ़ जाएगा इस बात का, भूमि को डर है। ऐसा नहीं है अंकल। 1 सेकेंड। हेलो, रॉ मटेरियल्स नहीं है ये अब बता रहे हो? काम नहीं कर सकते तो घर चले जाओ। ब्लडी मोरॉन्स। नीड टू गो अंकल, सॉरी। हाँ बाय आकाश। बाय। क्या आकाश, हैरान हो रहे हो ना? गुस्सा थोड़ा ज्यादा करती है पर मन की साफ है। हाय मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? प्लीज गिव मी सम टाइम। हे, तुम यहाँ कैसे? ये मुझे पूछना चाहिए, मैं यहीं पर स्टे कर रहा हूँ। एक बिजनेस डील के लिए बात करने आई हूँ। ओह ठीक है, तब तक मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। यू नो व्हाट, जीन्स पहनने वालों के बीच किसी को अगर साड़ी में देख लिया तो तुम साड़ी में बहुत अच्छी दिखती हो, पता है? कॉलेज स्टूडेंट की तरह सिली कॉम्प्लीमेंट्स मत दो। कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कॉलेज में होना जरूरी है क्या? किसी भी एज में दे सकते हैं। पर सीरियसली तुम साड़ी में लाजवाब लग रही हो। फ्लर्टिंग में कोई कोर्स करके आए हो क्या? अरे फैक्ट बता रहा हूँ तो फ्लर्ट क्यों कह रही हो? मुझे ये सब पसंद नहीं। जब इतनी सुंदर हो तो ये सबसे बच नहीं सकती। और बताओ बिजनेस कैसा है? या फाइन। ग्रेट। वैसे अंकल किसी प्रोजेक्ट के बारे में कह रहे थे, तुम चाहती हो मैं देखूं? नो नो, नॉट नेसेसरी। छोटा सा प्रोजेक्ट है। हे, हिचकिचाओ मत, आई विल हेल्प यू आउट। कोई बात नहीं आकाश, वो तुम्हारे लायक नहीं है। ठीक है मैं चलती हूँ। ये क्या, किसी के साथ बिजनेस मीटिंग में बताया था? जिसे टाइम की वैल्यू ना हो उसके साथ बिजनेस क्या करना।
बिजनेस में फिनेंसेस देखना चाहिए, पर टाइम सेंस का क्या काम? पैसा जरूरी है, पर सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है। बाय। अभी ये इतनी इंटरेस्टिंग है, लेकिन तब क्यों नहीं ऐसा लगा? तब ऑब्जर्व नहीं किया था क्या, या मुझे कुछ लगा ही नहीं? हे, तू ही है क्या? कितनी लड़कियों ने तुझे प्रपोज किया होगा यार, किसको भाव दिया है तूने? वो औरों जैसी नहीं है, बहुत ही नई सी है, इसलिए थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। उसके लिए यहाँ से क्यों, पास जा सकते हैं ना? जाना होगा यार, उसके लिए एक रास्ता है। ओह, किसे? पास जाना होगा कह रहा था ना। हाँ। ये ले जाएंगे। हेलो आकाश। हाय अंकल। हाय भूमि, ही इज रघु, माय फ्रेंड कम Hello. हियर। हाय। सो हमारा प्रोजेक्ट तुम ही कर रहे हो? या मैं ही करूँ ऐसा? भूपति जी मेरे पीछे पड़े थे तो मैं मना नहीं कर पाया। तुम ही ने कॉल करके बोला ना कि तुम करोगे, उन्होंने बताया। ओह, ऐसा बोला उन्होंने? तुमने तो ऐसे ही बोला था। बताया था ना, छोटा सा प्रोजेक्ट है। मैं करूँगा कह रहा हूँ ना। मुझे कुछ भी इजीली पसंद नहीं आता, बाद में तुम्हें परेशानी होगी। मैं करूँगा और पसंद नहीं आएगा? अरे यार, असल में इसके लिए कोई बड़ा मैटर नहीं है, बहुत आसानी से डिजाइन करके रख देगा ये। देखते हैं। सर टी। सर सॉरी मैडम। आंखें सिर पर लगाई हैं क्या? सॉरी मैम। साफ करो। ओके मैम। यार तूने बोला इंटरेस्टिंग है, लेकिन देख कर तो नहीं लगता। ऐसे देख के जज मत कर यार। ए, तेरा रेंज और तू जो काम कर रहा है ना, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। पास जाने के लिए थोड़ा कम होना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। ओह, किशोर, come to my cabin. This is our site layout. May I come in, ma'am? He's Akash, architect from Paris. This is Kishore. आपके जो भी डाउट्स होंगे ये क्लियर कर देगा। श्योर। हेलो। स्केच बनाने के लिए पेरिस से पेंसिल हिलाते हुए यहाँ पर आ गए। हमारे पास पेंसिल नहीं है, यहाँ हम बना नहीं सकते। हमारे डाउट्स क्लैरिफाई करने हैं, तू अपने मत बता। वाओ, कितने हैंडसम हैं आप। वन सेल्फी प्लीज। श्योर। सेल्फी सरला, आप मुझे जानते हैं? आपका टिकटॉक वीडियोस पेरिस में बहुत फेमस है। टिकटॉक हटा के हम जैसे टैलेंटेड लोगों पर लात मार दिया गया। मुसीबत टली। बस बेकार बातें करोगे या काम भी करोगे? देखा उस लड़की को, लेकिन लग रहा है कि हम ही बोल रहे हैं। कोई डाउट है? साइट कहाँ है? प्लॉट कितने हैं? GHMC नॉर्म से कितना है? साइट के पास कौन है? पेपर वर्क कहाँ तक आया है? ये सारे डिटेल्स 2 दिन में अगर मिल जाए ना तो हम काम स्टार्ट कर देंगे। अब चले। 2 days। सलाह, सेल्स रजिस्टर लेकर आओ। मैम कह रही है कि सेल्फी लेकर आओ। किसके साथ आखिर? आपको सेल्फी नहीं सरला जी, सेल्स रजिस्टर लेकर आने को बोला है उन्होंने। ओह, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। ए, तो इंडिया आ गया पर घर आने का इरादा नहीं है क्या? आ जाऊंगा माँ, छोटा सा काम है। बस पूरा होते ही आ जाऊंगा। 2 साल हो गए तुझे घर आए हुए, तब से तुझे सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर ही देखा है। माँ मैं बाद में कॉल करता हूँ। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं आंटी, सब सही है या नहीं देख लीजिए। रिश्ता देखने के लिए कैफे आई थी बेटा। बाहर आते ही इसने बैग छीन लिया। रिश्ता देखने कैफे में? लेट होगा चलेगा, लेकिन डिटेल में बताइए। सुनने में ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? थोड़ा संभल कर रहना चाहिए ना, अगर आपको कुछ हो जाता तो। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा। ऊपर वाले की कृपा हो गई और समय पर तुम आ गए। अब ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं ऑटो में चली जाऊंगी। ठीक है। ऑटो जुबली हिल्स चलोगे? बैठिए बैठिए। ठीक है, बाय बेटा। है। बाय मैडम।
ये हमारी प्रपोज्ड साइट है सर, शादनगर में। अगर ये यहाँ पर रह गया तो समझ लो, भले ही कितना टैलेंट क्यों ना हो, हमें लोकल कहकर सब चीप समझेंगे और इसे अब्रॉड से आया कहकर इम्पोर्टेड कहकर रिस्पेक्ट देंगे। ओके आप सर। छोटा फील मत कीजिए किशोर जी। थैंक यू। आप पेरिस से आओ या फिर परेल से आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर प्लॉट्स की जो size है, उसकी हैशटैग details जोक। वो पहले अगर विदेशी आदमी है ना, हैशटैग लगा के जोक मार दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है भूमि को भी एक बार इन्फॉर्म कर सर। दे। मैडम को ऑलरेडी ये सब इन्फॉर्म कर दिया है सर, आपको भी एक बार बताने को बोला है। देखो भैया, हाँ? एक जेन्युइन क्वेश्चन है, वो जो कुछ भी कह रहा है आपके समझ में आ रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है? जरा दूसरा लेके आने को वन बोलो। सेकंड सर। बिंदु, हाँ? मार्कर ला रही है सर। इम्पोर्टेड मार्कर लेकर आओ। पसंद है क्या? देने में इतना समय लगा है, मतलब जरूर पसंद होगी। एक्सक्यूज मी सर। फॉलो करो। इनकी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी है। फिल्मों की तरह इस लड़की की फैमिली काफी गरीब है और इस लड़के की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है। और हमारे ऑफिस में चलने वाली इस अपोजिट लव स्टोरी के लिए हमारे बड़े साहब लव गुरु का रोल प्ले करते हैं। कौन? हमारे भूपति जी? हाँ वही। वो देखो, नाम लिया और सामने आ गए। फिर वो डांस करने लगा। इनकी उम्र बहुत लंबी है। अब देखना, ये जाके उनसे बात करेगी, वो कैजुअली रिप्लाई करेंगे। अच्छा हूँ, तुम इतनी सी कैसी बात पे हो? वो जोर जोर से तुम्हारा हंसेगी। कैसा चल रहा है? बताओ। हालांकि हंसने के लिए कोई जोक वोक नहीं मारा सर ने, ये इसकी आदत है। सर कुछ भी बोले इसके लिए जोक ही होता है। सिर्फ हमारे हिंदुस्तानी लोगों के लिए भेल की रेसिपी है ये। तो आप भी बना सकते हो ना। मेरे से बन जाएगी ऐसा सोचा था भैया, पर क्या कहने पर वो कब हंसेंगे ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरी बात रखने से पहले वो निकल जाते हैं। समझ में आया ना। भेल बनाना भी एक आर्ट है। आर्टिस्ट को कम मत समझना प्लीज। अबे तेरी। हाँ हाँ, तो फिर साइट देखने के लिए कब जा रहे हैं? बस अभी जा ही रहे हैं अंकल। हाँ हाँ, गुड। किशोर, मैम। इन्हें साइट दिखा दो। जी मैम। तुम भी जाओ बेटी। अंकल, मैं जाऊंगी तो ऑफिस कौन? तुम्हें ये इंडिया बॉर्डर लग रहा है कि थोड़ी देर ऑफिस में नहीं रहोगे तो दुश्मन घुस जाएंगे। हाँ सुपर सर, सुपर गुड बस सुपर। बाप रे, ये सब तो बड़ी भेलपुरी का चक्कर लग रहा है। मेरी कार में चले? अपनी अपनी कार में जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे एड्रेस पता नहीं है ना। किशोर, मैम। तुम इनके साथ आओ। यस मैम। भैया तुम्हारी मैडम बहुत स्ट्रिक्ट लगती हैं। जो बोलना है ओपनली बोलो। बहुत घमंडी है लगता है। घमंड का अगर कोई टूर्नामेंट होता तो हर सीजन में सिर्फ वही विनर होती। लगता है अभी तक शादी नहीं हुई है। शादी कौन करेगा? हाँ? लड़की सुंदर नहीं होगी तो भी आदमी एडजस्ट कर लेगा। घमंडी के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। भूमि, नाइस साड़ी। साइट देखी? नाइस सारी है। तेरा बॉस तो रेगिस्तान में गुलाब का फूल खिलाने की सोच रहा है। हाँ। हाँ। हेलो। वैसे भूमि, ये इको फ्रेंडली क्या है? पूरी दुनिया में तुम अकेली सुधार लाना चाहती हो क्या? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं। इतना सीरियस क्यों हो रही हो? आई एम जस्ट किडिंग। लड़के और आर्किटेक्ट सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं कि उनको रिजेक्ट किया जा सके। हर बॉल पे 6 मारने वाला बैट्समैन देखा है क्या? ये मार सकता है। हर बॉल को नो बॉल कहने वाला एम्पायर देखा है तूने? वो सामने देखा।